गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के जीआई टैग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो 2 नंबर हमारे पक्के होने चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले भारत में यूपी कहाँ पे है, तो देखो यहाँ नक्शे में दिखाया हुआ है। ठीक है, और पता है उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो कितने किलोमीटर लगती है, तो 579 किलोमीटर लगती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी की सीमा नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लगती है, तो 579 किलोमीटर लगती है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, यूपी की कैपिटल लखनऊ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और यूपी के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि क्या है एक जीआई, एक जिला एक उत्पाद। यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और 75 जिलों में मतलब अपने जिले की विशिष्ट पहचान क्या है, उसी के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो जीआई टैग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब शुरू हुआ था, ये योजना कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुई, 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया है कि एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई, तो 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, याद रखना। ठीक है, आगे है मतलब 75 वंडर्स ऑफ यूपी। ठीक है, ये टैग लाइन है। ठीक है, जीआई टैग की। और फिर है जीआई टैग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कंगना रनौत जी हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी जीआई टैग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कंगना रनौत जी हैं। ठीक है, आगे देखो, भारत की कुल हस्तशिल्प निर्माण में निर्यात में, यानी भारत की कुल हस्तशिल्प निर्यात में यूपी उत्तर प्रदेश 44% का योगदान प्रदान करता है। यानी क्वेश्चन बनेगा कि जीआई टैग में यूपी का कितने प्रतिशत योगदान है, तो 44% है, यानी 45। ठीक है, इसके साथ चर्म उत्पाद में 26% और कालीन में 39% योगदान प्रदान करता है। अलग अलग तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ ले कि यूपी का चर्म उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है, तो 26%, और यूपी का कालीन उत्पाद में कितने प्रतिशत योगदान है, तो याद रखना 39%। ठीक है, आगे देखो, एक जिला एक उत्पाद योजना पहल के द्वारा राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है, ये उद्देश्य है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, आगे है, देखो, एक जिला एक उत्पाद में अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर किस लिए फेमस है, क्या यहाँ का फेमस है, तो याद रखना मूंज उत्पाद है। ठीक है, क्या है, मूंज उत्पाद है। और क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन पूछे मूंज उत्पाद में कौन सा जिला शामिल नहीं है। देखो, एक तो अमेठी हो गया, दूसरा प्रयागराज हो गया, तीसरा सुल्तानपुर हो गया। ठीक है, 3 तो ऑप्शन हो जाएंगे और चौथा ऑप्शन होगा जो नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, तीनों जिलों में होती है मूंज उत्पाद। कहाँ पे, अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर। ध्यान से देखो, आगे आगे क्वेश्चन है आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। देखो, आगरा, कानपुर और उन्नाव तीनों याद रखना। ठीक है, चमड़ा उत्पाद के लिए फेमस हैं। ठीक है, और आगे देखो, आजमगढ़। आजमगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, आजमगढ़ और निजामाबाद। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। देखो, ऐसे ना पूछा कि काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए, ऐसे नहीं पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा ब्लैक पोट्री के लिए किस जिले को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो आजमगढ़ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे आ गया औरैया। ठीक है, औरैया क्यों फेमस है, तो औरैया का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, घी है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अमरोहा, अमरोहा क्यों प्रसिद्ध है, तो अमरोहा को ढोलक के लिए जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, 300 इकाइयां हैं अमरोहा में, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पीलीभीत का जीआई टैग किसको दिया गया है, तो बांसुरी है। पीलीभीत का उत्पाद क्या है, बांसुरी है, याद रखना। ठीक है, फिर आया कन्नौज। कन्नौज किस लिए फेमस है, तो कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कन्नौज को। और पूर्व का ग्रास के नाम से किसे जाना जाता है, फिर भी क्वेश्चन का आंसर होगा कन्नौज। ठीक है, याद रखना, यानी परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया यूपी है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो ध्यान से, आगे है
कुशीनगर, तो कुशीनगर किस लिए फेमस है? केले व रेशे से बने उत्पाद के लिए फेमस है। यानी कुशीनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? केले व रेशे से बने उत्पाद के लिए, ठीक है। आगे देखो गाजियाबाद, तो गाजियाबाद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो गाजियाबाद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है अभियांत्रिक उत्पाद, यानी इंजीनियरिंग सामान के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो गाजियाबाद। और गाजियाबाद से एक क्वेश्चन और है कि यूपी का परिवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कौन सा है? गाजियाबाद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे है गाजीपुर, तो गाजीपुर किस लिए फेमस है? तो जूट बॉल हैंगिंग के लिए प्रसिद्ध है। यानी गाजीपुर जूट बॉल हैंगिंग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, ठीक है, गाजीपुर। और फिर गोरखपुर क्यों फेमस है? गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है, याद रखना, ठीक है। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं गोरखपुर को अलग से, ठीक है, तो ध्यान से देखना। आगे देखो, आगे आ गया गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर का एक जिला एक उत्पाद में क्या है? तो रेडीमेड कपड़े हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए क्या फेमस है? तो रेडीमेड कपड़े हैं। और चित्रकूट, चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चित्रकूट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो लकड़ी के खिलौने हैं, ठीक है। आगे देखो, यानी जालौन, जालौन का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो हस्त निर्मित कागज है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हस्त निर्मित कागज किसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया गया है? तो जालौन को दिया गया है, याद रखना, ठीक है। आगे आ गया झांसी, झांसी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो सॉफ्ट टॉय, यानी मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है झांसी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो 11 नंबर, यानी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण संस्करण क्या है? तो आंवला है। आंवले से बने मुरब्बा, अचार जो भी है, ठीक है, सारे खाद्य प्रसंस्करण में आ जाते हैं। यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। यानी प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो आंवले के उत्पाद के लिए, और अब जीआई टैग भी दे दिया है कि आंवले के उत्पाद के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, ठीक है, तो याद रखना। आगे देखो फिरोजाबाद, फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? तो शीशे से बने उत्पाद। क्वेश्चन बनेगा कि सुहाग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिरोजाबाद है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है फैजाबाद, फैजाबाद आए या फिर अयोध्या आए, या फिर तीसरा है मुजफ्फरनगर, तो तीनों किस लिए फेमस है? गुड़ के उत्पाद के लिए फेमस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और फिर आगे देखो बलिया, बलिया किस लिए फेमस है? तो बलिया बिंदी के लिए फेमस है, याद रखना। यानी बलिया का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो बिंदी है, बलिया का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, याद रखना। आगे देखो, आगे आ गया बहराइच, बहराइच क्यों फेमस है? तो गेहूं डंठल की कलाकृतियों के लिए, यानी गेहूं जो होते हैं ना, गेहूं की बाली तोड़ दो, उसके नीचे का जो डंठल बचता है उससे बनी कलाकृतियों के लिए फेमस है बहराइच। क्वेश्चन बनेगा गेहूं की डंठल की कलाकृतियों के लिए किसे जीआई टैग दिया गया है? तो बहराइच को दिया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो बांदा, बांदा किस लिए फेमस है? तो बांदा सजर पत्थर शिल्प के निर्माण के लिए जीआई टैग दिया गया है। यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बांदा को, बांदा का क्या है? तो सजल पत्थर है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है मथुरा, तो मथुरा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो सैनिटरी उत्पाद है। यानी मथुरा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सैनिटरी उत्पाद। और पता है मथुरा का ही क्वेश्चन बनता है कि पीतल की मूर्तियां किस जिले की प्रसिद्ध हैं? तो मथुरा है, ठीक है, यानी पीतल की मूर्तियां राधे कृष्ण जी की जो मूर्ति है ना, तो मथुरा की फेमस है, याद रखना, ठीक है। आगे हम लोग मुरादाबाद पढ़ चुके हैं, तो मुरादाबाद को किसके नाम से जाने जाता है? पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। और विदेश में मुरादाबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रोच सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, आगे है मेरठ, मेरठ किस लिए फेमस है? तो मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है, और मेरठ में ही कैंची उत्पाद है, याद रखना। चाकू पूछा जाए, चाकू उत्पाद के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो रामपुर है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखो, आगे है मैनपुरी, तो मैनपुरी तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों फेमस है? तारकसी कला के लिए फेमस है। देखो कितनी सुंदर है तारकसी कला। यानी क्वेश्चन बनेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए तारकसी जो है किस जिले की है? तो मैनपुरी की है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे अपना लखनऊ, लखनऊ किस लिए फेमस है?
तो चिकनकारी के लिए फेमस है, यानी लखनऊ का बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट क्या है, चिकनकारी है। और जरदोजी भी है, ठीक है, याद रखना। दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, एक से ही, तो याद रखना दोनों। और लखीमपुर खीरी क्यों फेमस है, तो जनजातीय शिल्प के लिए फेमस है लखीमपुर खीरी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन बनेगा कि बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट में लखीमपुर खीरी का क्या उत्पाद है, तो जनजातीय शिल्प है, ठीक है, याद रखना। आगे देखो बनारसी, अपना बनारस क्यों फेमस है, तो बनारस की साड़ियाँ पता है विदेशों में भी फेमस हैं, रेशम की साड़ियाँ, ठीक है। अब यानी बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट बनारस का क्या है, तो रेशम की साड़ियाँ हैं, याद रखना। और आगे देखो संभल, यानी सींग का अस्थि उत्पाद, सजावट के सामान जो बनते हैं ना, सींग के, जो जानवर मर जाते हैं उनके सींग होते हैं ना, उन्हीं से बनता है। सजावट का सामान कहाँ बनता है, तो संभल में बनता है, याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे आ गया अपना सहारनपुर, और सहारनपुर अपने यूपी का मतलब सबसे उत्तरी जिला है, ये भी याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर, तो कास्ट नक्काशी के लिए फेमस है, ठीक है। बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट क्या है सहारनपुर का, कास्ट नक्काशी, यानी लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, ठीक है, देखो ध्यान से। और फिर है सिद्धार्थनगर, तो सिद्धार्थनगर क्यों फेमस है, काला नमक चावल, देखो काले चावल यहाँ पे होते हैं सिद्धार्थनगर में, और काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया जाता है सिद्धार्थनगर में, तो याद रखना काला नमक चावल महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। लास्ट देखो, लास्ट है भदोई, भदोई किस लिए फेमस है, तो कालीन निर्माण के लिए फेमस है, यानी सोनभद्र व मिर्जापुर भी, देखो तीनों, भदोई सोनभद्र व मिर्जापुर तीनों कालीन निर्माण के लिए फेमस हैं, तो याद रखना, ठीक है। और पता है क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आ चुका है यूपी पुलिस के, कि कालीन निर्माण के लिए जीआई टैग किसको दिया गया है, तो भदोई को दिया गया है, याद रखना, ठीक है। और पता है हाथरस क्यों फेमस है, तो हाथरस हींग के उत्पाद के लिए फेमस है, यानी बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट हींग किस जिले का है, तो हाथरस का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हैं, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार मतलब हर पेपर में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, तो सभी याद रखना, यानी पेपर में क्वेश्चन आए तो 2 नंबर हमारे पक्के होने चाहिए, ठीक है, ना कि 2 नंबर हमारे खोने चाहिए, इसलिए याद रखना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।